प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत के भूगोल सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। कल एक छोटा सा डेमो वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल का हमने अपलोड किया था। आज से हम लोग प्रॉपर पेपर रेगुलर एक एक सेगमेंट को कवर करते हुए चलेंगे। भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर्स इत्यादि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो सारी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत का आकार बच्चों चतुष्कोणीय आकार, आप लोगों ने मैप में देखा होगा। भारत की जो आकृति बनी हुई है वो चतुष्कोणीय दिखती है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य तटीय भूमि 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। कुछ बुक्स में ये 15,200 किलोमीटर भी दिया हुआ है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का जो आकार है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वैश्विक जनसंख्या का भारत में 17.5% हिस्सा है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में लगभग 797 जिले, लगभग 6,40,930 गांव हैं। ये गांव वाला जो प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य आयोग की जो परीक्षाएं उनमें पूछा गया है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमोती कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट है। ये चारों क्वेश्चन भारत का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं बेटा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा देश के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से भी दिया हुआ है कई सारी बुक्स में, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगर ऑप्शन में दोनों मिले तो ठीक है, नहीं जो मिले वो टिक कर देना। अगर नैनी मिल रहा है तो नैनी टिक कर देना है, अगर मिर्जापुर मिल रहा है तो मिर्जापुर में टिक कर देना है। दोनों मिलना और बहुत मुश्किल है। मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से हमारी जो IST इंटरनेशनल स्टैंडिंग टाइम जो रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। ग्रीनविच एक लंदन में एक सिटी है जहाँ से हम लोग इंटरनेशनल जो टाइम है वो वहीं से लिया जाता है, तो वहाँ से 5 घंटा 30 मिनट अपने यहाँ का आगे रहती है भारतीय मानक समय रेखा। मानक समय रेखा एवं कर रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। मानक समय रेखा जो स्टैंडिंग टाइम जो रेखा है और जो कर्क रेखा है वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ स्टेट में कट करती हैं एक दूसरे को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से जुड़ी हुई है। तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई है। भारत के 19 राज्य स्थल अवरुद्ध है, जिनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल है। भारत की स्थलीय सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। यानी 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमाएं लगी हुई है। वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए वहां 7 नहीं लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। भारत के दक्षिण में 2
पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से द्वितीय हो गया, द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव भी स्थित है। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम नेपाल से अपनी सीमा साझा करती है। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड एवं सिक्किम, 5 राज्य भारत के नेपाल से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। आगे इसी के आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आप लोगों को पूरी ज्योग्राफी कवर करा दी जाएगी। ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें से कई सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। हम पूरे कंटेंट में मोस्टली ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और उनमें से कुछ कंटेंट ऐसा है जो आने की संभावना है। विभिन्न परीक्षाओं में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या आयोग के का एग्जाम हो या एसएससी जीडी पुलिस वीडियो अन्य एग्जाम्स हो, इनमें फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है। प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है। तो उस एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा कंटेंट तैयार किया है जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। तो आप लोग बस प्यार और समर्थन अपना बनाए रखें, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें हम कवर करते जाएंगे। धन्यवाद।